तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पर फोकस किए जा रहे हैं कि भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के संदर्भ में निम्न वस्तुओं पर विचार करें। निम्न वस्तुओं पर विचार करें मतलब ये सजाना है उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के मामले में उनके प्रतिशत के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाना। बढ़ते मतलब पहले कम, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, तो सजाने का काम करना है। तो आप देख लीजिए आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं और आप सजाने का काम कर सकते हो। तो सजाने का काम अगर देखोगे तो 4 3 2 1 ये सजाओगे, मतलब कपड़ा, उसके बाद सबसे ज़्यादा रसायन, उसके बाद उससे ज़्यादा नग जेवर, और उसके सबसे अभियांत्रिक और वस्तुएं, अभियांत्रिक और वस्तुएं। तो याद रखिए आप देखोगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिला, कपड़ा, रसायन और संबंधित उत्पाद, नग और जेवर, अभियांत्रिक वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्न में से किसका कार्य है? देखिए आई ए आई टी डी सी, आई टी सी, एच ई सी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब बताइए भारत में जो भी पर्यटन और उद्योग का विकास है, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए और आंसर देने का काम करेंगे। तो ये किसका कार्य है? तो आईटीडीसी का कार्य है। याद रखिए आईटीडीसी का कार्य है। ठीक है। गोल्डन हैंडशेक योजना है। देखिए गोल्डन हैंडशेक योजना है। ठीक है। तो कौन सी योजना है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा से समय पूर्व लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश प्राप्त करना। ठीक है, अवकाश प्राप्त करना, याद रखेंगे। सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा से समय पूर्व लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश ग्रहण करना, याद रखेंगे, अवकाश ग्रहण करना। ठीक है, अवकाश ग्रहण करना। ठीक है, याद रखेंगे, अवकाश ग्रहण करना। ठीक है। गोल्डन हैंडशेक के बोले तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मियों को स्वेच्छा से समय से पहले लाभप्रद योजना द्वारा अवकाश ग्रहण करना। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल CRISIL, क्रिसिल क्या है? ठीक है। तो आप देखोगे कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। याद रखिए कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। याद रखिए तो क्रिसिल कंपनी का जो क्रेडिट है उसकी स्थिति का मूल्यांकन करता है। निम्न में से कौन से मौद्रिक नीति के उद्देश्य से संबंधित है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है इससे? फोकस कीजिए। तो मौद्रिक नीति बोले तो मॉनेटरी फंड से संबंधित है। तो आप देखोगे अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरीकरण, रोजगार सृजन। याद रखिए तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 5 अर्थव्यवस्था में विकास में तेजी, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरीकरण, रोजगार सृजन, 1 2 3 5। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो किसमें सबसे ज्यादा लगे हुए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन VVI हमेशा पूछा जाता है। कपड़ा उद्योग, ज़्यादातर लोग लोहा इस्पात मार देते हैं, याद रखिए कपड़ा उद्योग। ठीक है, हल्का दिख रहा है, इसी में सबसे ज़्यादा है। आबिद हुसैन समिति का संबंध था। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु एवं मध्यम उद्योग से हैं, याद रखेंगे। ठीक है, लघु एवं मध्यम उद्योग से है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु एवं मध्यम उद्योग से है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में, भारतीय आयकर अधिनियम धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। ठीक है, निम्नलिखित समिति ने की है। तो केलकर समिति, याद रखोगे। ठीक है, केलकर समिति।
तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। तो केलकर समिति क्या है? केलकर समिति याद रखेगा। ठीक है, केलकर समिति भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्न समिति ने की है। तो केलकर समिति निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आप देखोगे निम्न कथनों पर विचार करें तो यहाँ पर क्या है? छद्म बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक सामान्य विशेषता है। तो जी ठीक है, आप देखोगे सही है। भारतीय कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है। तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे क्या बोला जा रहा है? तो वही बोला जा रहा है कि दोनों कथन तो सही है। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है दोनों कथन सही है। ठीक है, लेकिन एक की व्याख्या है ना, लेकिन आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं है। दोनों अपने अपनी जगह पे सही है। छद्म बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक सामान्य विशेषता है। भारतीय कृषि प्रक्रियाओं को लागू करने में तुलनात्मक रूप से धीमा रहा है। इनमें से कौन सी जोड़ी उद्योग एवं उद्योगपति सुमेलित नहीं है? ठीक है, विप्रो आर कृष्णामूर्ति ये नहीं है। रिलायंस मुकेश अंबानी सही, एयरटेल भारती मित्तल सही, नैनो का रतन टाटा सही, विप्रो कृष्णामूर्ति नहीं। याद रखिए, तब कौन होगा इसका? ये आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट